एक समय की बात है। एक बहुत ही विद्वान गुरु और उनका शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वहां गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज़ लगाई। तभी एक आदमी और उनकी पत्नी साथ ही साथ उनके 3 बच्चे बाहर आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने देखा कि झोपड़ी के पास इतना बड़ा खेत है लेकिन इन्होंने फसल इसमें नहीं लगाई हुई है। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेच के पैसा कमाते हैं और इसी से हमारी आजीविका चलती है। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उस आदमी से उसकी पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। लेकिन अंधेरा हो चुका था तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग आधी रात के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को ले जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य जंगल की तरफ निकल लिए। लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले आए और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहाँ से भैंस वापस अपने गांव ना जा पाए। लगभग 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर शहर में कहीं चला गया होगा। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ, हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पूर्ण सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनके पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 साल की मेहनत का नतीजा है। तो कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए।